हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, औरत का ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम खाते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लेडी फिंगर भिंडी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शादी से पहले दुल्हन का बाप दूल्हे को क्या देता है जो शादी के बाद वापस ले लेता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सुख और चैन। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दो किसान लड़ते जाएं, उनकी फसल बढ़ती जाए, बताइए क्या? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, स्वेटर की बुनाई। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम आती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चीनी भाषा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नारियल। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, को कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, वाराणसी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मछलियां सांस लेती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, गलफड़ो। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सोडियम थियोसल्फेट। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सतलज नदी से जल ग्रहण कौन सी नहर करती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, राजस्थान नहर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, लाल बहादुर शास्त्री। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 240 फीट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वाटरलू किस शहर में स्थित है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बेल्जियम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मेलाकोनाइट किस धातु की खनिज है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, तांबा। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए, बताइए, सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 1919। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि
मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर 5 से 6 लीटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, जुलू जनजाति कहां पाई जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर दक्षिण अफ्रीका। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि श्रीनगर शहर को किस सम्राट ने बसाया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर सम्राट अशोक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि दूध का घनत्व किस मापा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर लैक्टोमीटर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि तंबाकू में कौन सा नामक रसायन पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर निकोटीन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर ब्लू व्हेल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर बुध ग्रह। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर रसा सोहन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बताओ वह कौन सी चीज है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है और सोने पर गिर जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर पलके। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 2 अंगुल की है सड़क, दिखने में है कड़क, सबके काफी काम यह आती है, समय आने पर खाक भी बन जाती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर माचिस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक फूल ऐसा खिला है जिसकी अजब है कहानी, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता, दुनिया है इसकी दीवानी। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर पत्ता गोभी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वो सुबह से शाम तक आसमान की ओर देखती है और रात होते ही मुंह फेर लेती है, बताओ क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर सूरजमुखी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबके घर में रहती है, सुबह शाम उसकी जरूरत पड़ती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर झाड़ू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा फूल है काले रंग का जो सिर पर हमेशा सुहाए, तेज धूप होने पर है खिल जाता, छाया होती है मुरझा जाए। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर छाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मेरा शरीर लाल है पर पैर है हरा, मुझे लिए रहता है हर प्रेमी प्रेमिका के लिए खड़ा। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर लाल गुलाब। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 3 अक्षर का नाम आता हूं मैं खाने का, बीच से कटे तो हवा हो जाऊं, आखिर से कटे तो हल कहलाऊं।
और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हलवा। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।